हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बच्चे, आज के क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही सुंदर सा ट्रिक। ये ट्रिक एक ऐसा ट्रिक है जो आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 से 4 सेकंड के अंदर बनाने के लिए सिखा देगी। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप देखते होंगे तो आप क्या सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता होगा? ये फॉर्मूला माइंड में आता है। यही फॉर्मूला आपके माइंड में आता है और जब आप इस फॉर्मूले से बनाते हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, लेकिन मैं आपका टाइम बचाने के लिए आ गया हूँ, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही कम समय दिया, तो हमको कम समय में अधिक से अधिक सवाल बनाना पड़ता है उससे। तो आइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं। आपका हम बहुत सारा समय बचा देंगे, मुश्किल से 4 सेकंड लगेगा आपको। 4 सेकंड में आप किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो ये अभी आपका जो है x² प्लस 20x प्लस 96 बराबर 0। हमको एक बात बताना बाबू, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी सर x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और जो कांस्टेंट टर्म बच जाता है उसको c बोलते हैं ना। आइए तो हमको बताना मेरे भाई, इसमें x² का कोफिशिएंट 1, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 20, c का वैल्यू कितना 96। ट्रिक में याद क्या रखना है? एक छोटी सी चीज आप लोगों को याद रखनी है, ये ध्यान रखिए, बस इतना सा आप याद रखेंगे तो आप पूरा ट्रिक समझ जाएंगे। सबसे पहले देखना है इसमें कि b का साइन क्या है। b का साइन, अगर b का साइन प्लस हो, अगर b का साइन क्या हो सर? प्लस, तब आपको b और c दोनों का साइन क्या कर देना है? चेंज कर देना है, ठीक। और अगर b का साइन माइनस हो तब सिर्फ b चेंज करना है, b का साइन चेंज करना है, c का नहीं। याद रहेगा क्या बोला हमने? हमने बोला कि आपको देखना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि b का साइन क्या है। तो सर b का साइन अगर पॉजिटिव है, b का साइन अगर पॉजिटिव है तो b और c दोनों का साइन हम लोगों को चेंज कर देना है। और अगर b का साइन निगेटिव हो तब हमको सिर्फ b का साइन चेंज करना है, c का साइन चेंज नहीं करना है। समझ गए? अब देखो, अब देखिए बाबू, यहाँ क्या है? यहाँ b आपका 20 है और 20 का साइन क्या है? प्लस, पॉजिटिव है। तो आप समझ गए कि सर इसमें दोनों का साइन चेंज करना है, तो चेंज कर दिया हमने। ये भी प्लस से माइनस हो गया, ये भी प्लस से क्या हो गया? माइनस हो गया। अब क्या करना है? अगला काम, ये 96 है। अब 96 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करो जिसका सम करने पर ये 20 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 12 गुना 8 96 होता है और 12 जोड़ 8 भी क्या होता है? 20 होता है। तो जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखो, जो छोटा है उसको बाद में लिखो। ये बन गया आपका। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। x का वैल्यू -12 और -8। आइए दूसरा करते हैं। सर यहाँ आप देखिए तो यहाँ आपके b का साइन क्या है? माइनस। b का साइन माइनस है तो सिर्फ b का साइन चेंज करेंगे, c का साइन जो है वही रहने देंगे। अब इस 84 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है जिसका कि सम करने पर कितना आ जाए? 19 आ जाए। जिसका सम कितना आ जाए सर? 19 आ जाए। तो आप बोलेंगे कि 12 और 7, 12 प्लस 7 19 होता है। तो पहले बड़े वाले को लिख दो और फिर छोटे वाले को लिख दो। तो ये आपका x का दो वैल्यू आ गया, +12 और +7, यानी 12 और 7 आप बोल सकते हैं। चलिए हम तीसरा सवाल करते हैं। इसमें जरा देखो, इसमें क्या है सर? इसमें b का साइन क्या है? निगेटिव है। तो जब b का साइन माइनस हो तब सिर्फ b का साइन चेंज करना है। तो ये माइनस से किस में बदल गया? प्लस में। और सर ये तो जस का तस रहेगा, c का साइन चेंज करना नहीं है, इसलिए ये आपका माइनस ही रह जाएगा। अब चलो, अब 96 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करो जिसका सम नहीं अब की बार,
अब की बार डिफरेंस, क्योंकि सी आपका क्या आ गया, निगेटिव आ गया। जब सी निगेटिव हो जाए तब डिफरेंस आपका इसके बराबर करना है। तो चलिए, तो हम 96 है, तो कौन सा ऐसा दो फैक्टर है जिसका कि डिफरेंस जो है, जिसका डिफरेंस 20 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 24 है और 4 है, 24 माइनस 4 क्या होता है, 20 होता है। तो 24 और 4 का डिफरेंस 20 आ जाता है, इसीलिए बड़े वाले को पहले तो छोटे वाले को बाद में। तो ये आपका क्या हो गया सर, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया इसका। तो ये आपका फर्स्ट नंबर सवाल, ये आपका सेकंड नंबर सवाल और ये आपका थर्ड नंबर सवाल। आप देख रहे हैं ना कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। जब आप इसी तरह 5-7 सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे 2 से 3 सेकंड लगेगा किसी भी सवाल को बनाने में। आइए बच्चे, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ सर बी पॉजिटिव, बी क्या है, पॉजिटिव। तो इसीलिए सर यहाँ प्लस से हो जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन सर सी निगेटिव है, इसलिए अब हमको डिफरेंस देखना है। जब सी पॉजिटिव हो तब सम देखना है, जब सी निगेटिव हो तब डिफरेंस देखना है। आ जाओ बच्चे, तो 84 है, अब 84 है तो 28 और 3, 28 और 3, 28 या 84 होता है ना, ये दोनों फैक्टर, और 28 में 3 घटता है तो 25 होता है। 28 और 3 का डिफरेंस 25 ही तो होता है। चलिए, तो ये सबसे पहले बड़े वाले को फिर छोटे वाले को -28 और +3 ना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब देख रहे हैं ना कितना जल्दी बन रहा है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, x² + 26x + 168। अब फिर से देखिए b का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो जब b का साइन पॉजिटिव हो तब आपको b का भी साइन चेंज करना है और c का भी साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो क्या सर, माइनस। तो ये आपका आ गया। अब देखिए, अब इस 168 को ब्रेक करना है दो ऐसे फैक्टर में जिसका सम या डिफरेंस, तो आप बोलेंगे सम। क्या बोलेंगे सर, सम, क्योंकि सर सी आपका क्या है, पॉजिटिव। अगर सी निगेटिव होता तब डिफरेंस देखना है। तो यहाँ सी पॉजिटिव है आपका, इसीलिए क्या देखना है, सम। तो 168 का, अब हमको तो जैसे याद है 14 और 12 करेंगे तो हो जाए, लेकिन आप कैसे करेंगे अगर बड़ा संख्या आ जाएगा। तो 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे आप, ठीक। 2 से आपका कट जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 42 बार में, फिर 2 से 21 बार में, फिर 2 3 से 7 बार। तो सर ये 7 दूनी 14 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 14 जोड़ 12 26 होता है। तो चलिए ये पहले बड़े वाले को लिखते हैं तो -14, फिर छोटे वाले लिखते हैं तो -12। इसका दो सॉल्यूशन क्या हो गया, -14 और -12। आप उस फॉर्मूले से भी निकाल करके देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, बी आपका निगेटिव, बी क्या है सर, आपका निगेटिव। तो बी जब निगेटिव हो तब सिर्फ बी का साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, सी का साइन चेंज नहीं करना है, प्लस है तो प्लस ही रहने दीजिए। अब इस 60 को आपको ब्रेक करना है इस तरह से कि दो फैक्टर में इस तरह से ब्रेक करना है कि उस दोनों फैक्टर का सम या डिफरेंस, तो आप बोलेंगे सम, क्योंकि सी पॉजिटिव है सर, सी निगेटिव है तब डिफरेंस, सी पॉजिटिव है तब क्या सर, सम। तो सर दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक कीजिए जिसका सम कितना आ जाए, 17 आ जाए, 17। तो आप कहेंगे 12 और 5, तो 12 को पहले और 5 को बाद में, बड़े वाले को पहले लिखते हैं, छोटे वाले को बाद में। तो बच्चे अभी तक आपने देखा क्या कि हम जानबूझ करके ऐसा एग्जाम्पल ले रहे थे जिसमें कि x² का कोफिशिएंट 1 ही था, सिर्फ 1 के अलावा और कुछ नहीं था। तो अब हम आपके सामने वो एग्जाम्पल भी पेश कर रहे हैं जिसमें x² कोफिशिएंट 1 के अलावा और कुछ हो, तब क्या करेंगे। तो चलिए यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है, 9। अब ध्यान ये रखना है कि अगर x² का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी हो तो कुछ मत करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करो, मल्टीप्लाई। तो 30 गुना 9 कितना हो जाता है, 270 हो जाता है, 270। अब इस 270 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करो कि सर उसका सम, यहाँ प्लस है तो सम, बाकी सब रूल वही रहेगा, सेम, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक। तो सर दो फैक्टर में ब्रेक करो तो 27, यहाँ 37 लाना है सर, तो आप सीधा कहेंगे तो कोई भी बता देगा 27 + 10 37 होता है सर, 27 नहीं 270। तो चलिए,
तो लेकिन सर पहले आपका जो वो ट्रिक था कि बी का साइन अगर निगेटिव हो तब बी का सिर्फ साइन चेंज करना है, सी का साइन चेंज नहीं करना है। यानी माइनस है तो इसे यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहने दो। तो पहले बड़े वाले को फिर छोटे वाले को 27,10 आप कहेंगे हो गया? नहीं, ऐसा अगर लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो क्या करना है? बस करना कुछ भी नहीं है, आप जाकर के देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, तो बस आपको लास्ट में करना क्या है, उसी 9 से डिवाइड कर देना। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, 9 से कट जाएगा 3 बार में, 3 आ गया और 10/9 आ गया। ये सॉल्यूशन होगा, समझ गए? चलिए एक और बनाते हैं। एक और क्या है सर, ये है। तो इसमें क्या करेंगे, 12 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 12 इंटू 11 कितना होता है, 132 होता है। कितना होता है सर, 132। अब 132 को दो फैक्टर में ऐसे ब्रेक करना है, दो फैक्टर में ऐसे ब्रेक करना है कि उस दोनों फैक्टर का सम कितना हो जाए, 23 हो जाए सर, 23 हो जाए। तो चलिए यहाँ बी का साइन लेकिन पहले देख लो, बी का साइन क्या सर, निगेटिव। तो इसीलिए सिर्फ बी का साइन चेंज होगा, सी का साइन चेंज नहीं होगा। अब इसको तो आप कहेंगे कि सर 11 और 12, यहाँ लिखा हुआ ये सर 11 और 12, और 11 प्लस 12 कितना होता है, 23 होता है। तो ये आपका पहले बड़े वाले को लिखते हैं फिर छोटे वाले को लिखते हैं। क्या आंसर हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है सर। आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 12 से डिवाइड कर दिए सर। अब 12 क्या हो गया सर, कैंसिल। तो x का वैल्यू आपका क्या क्या आ गया, 1 आ गया और 11/12 आ गया। नहीं, अब चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे सर, इसमें भी इसको और इसको आप क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे। 30 इंटू 3 क्या होता है, 90 हो जाता है, 90। तो सर 90 को आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि उसका सम जो है वो 90 हो। 90 को दो फैक्टर में इस तरह से ब्रेक करना है कि उस दोनों फैक्टर का सम जो होगा वो कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 10 9 90 होता है, 10 और 9, और 10 + 9 19 भी होता है। और फिर देखना है कि b का साइन क्या है, माइनस। b का साइन माइनस है तो सिर्फ b का साइन चेंज होगा, c का साइन चेंज नहीं होगा। तो सर ये आपका क्या आ गया, 10 आ गया और क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक, तो पहले बड़े वाले को लिखते हैं फिर छोटे वाले को लिखते हैं। अब इतने से ही काम चल गया क्या? नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा सर। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जाकर के देखना है क्या है, जो होगा उससे डिवाइड करना है। 10/3 और 9/3, 3 से 3 बार में कट गया सर। एक्स का फाइनल वैल्यू क्या आ गया, 10/3 और 3। तो बच्चे इस ट्रिक को बताने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरी तरह से समझ गए हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ।